हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिन्नों की तुलना कैसे करें, यानी कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। यानी आपको कुछ नियम हैं जो याद रखने होंगे और आसानी से इसका मान निकाल पाएंगे। और आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न बनता है कि भिन्नों को आरोही क्रम में, यानी घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में ले जाइए। आरोही अवरोही में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था जो आपको बताया था कि फुट को एयर में कैसे बदलें, यानी एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना हेक्टेयर होता है और कितना वर्ग फुट होता है। सारा डिटेल इस वीडियो हमने आपको बता रखा है, जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना। यानी भिन्नों की तुलना में आपको जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो बनते हैं कि इसमें से निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नियम हैं। अगर इस नियम को आपको ध्यान रखना है, अगर ये नियम आपको पता है तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे पाएंगे। और एक मेथड और बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से निकाल पाएंगे किसी भी प्रकार की भिन्न हो। ठीक है, तो सबसे पहले नियम नंबर 1, जब भिन्नों के अंश समान हैं। यानी अगर कोई भिन्न है, जैसे कि आपको लिखा है, ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होगी। ऊपर की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू अंश और नीचे वाली हर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश है 5 और यहाँ पे हर है 7। यानी 5/7, 5/6 और 5/8। तो अंश सबके समान है। अब इसमें आपको बताना है कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी अगर अंश क्या है, समान है। तो सबसे पहले जब अंश समान हो, ऊपर वाली सबसे वैल्यू अगर समान है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर सबसे जिसका छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा हर किसका है, ये है आपका 5/6 का। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 5/6। आपको कुछ नहीं करना है, जिसका अंश समान हो और सबसे छोटी हर जिसका हो वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। और अगर अंश समान है तो सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटी भिन्न वह हो जाएगी जिसका हर सबसे बड़ा हो। यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/6 और सबसे छोटी हो जाएगी 5/8। अब प्रश्न है कि जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो तो उसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भिन्नों के हर समान है यहाँ पे 3/7, 4/7 और 5/7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे अधिक हो। ठीक है, तो जिसका अंश सबसे अधिक है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सिंपल है, इसको तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे 5/7 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 3/7। नेक्स्ट बात करते हैं नियम नंबर 3, अंश और हर का अंतर समान हो। यानी अंश और हर का अंतर अगर समान हो तो इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न हो जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे अंतर देखिए, अंतर यहाँ पे 1 का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है और इसमें भी 1 का आ रहा है और इसमें भी 1 का आ रहा है। जब अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे अंश जिसका सबसे कम होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगा। जैसे यानी 4/5 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी ये और सबसे छोटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब जो अगला मेथड हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। ठीक, ये तो अभी हमने आपको बताया ही कि जब इसके क्या हो, अंश और हर के मान बराबर हों। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो कि अंश छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, अंश छोटा है हर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि जो कि इसमें अंश जो है बड़ा होगा हर से, तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबका अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 4 11 यहाँ भी आ रहा है 4 का अंतर, ये 13 4 17 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सब में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। जब अंतर समान हो और हर जो हो वो छोटा हो अंश से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा वह हो जाएगा जिसका जिसका यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू यानी ऊपर अंश जिसका सबसे छोटा हो।
तो वो आपका वैल्यू हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो 7 बटे कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न वो हो जाएगी जिसकी वैल्यू सबसे अधिक हो, यानी सबसे वैल्यू कितनी है अंश जिसका अधिक हो, तो 19 बटे कितना हो जाएगा 15, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना हो। जब क्या हो, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तब ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी अंश सबसे छोटा हो वही हो जाएगा आपका सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर सबसे अधिक हो वो आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बताने वाले हैं कि एलसीएम मेथड से आप किस प्रकार से इन सभी का भी मान आप एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्रॉस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है, 3/5 है, 1/3 है, 2/4 है। तो इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। तो इन सब का अंतर पहले देख लो कितना आ रहा है। इसमें अंतर आ रहा है 1 का, इसमें अंतर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 का, ठीक है। और इसमें भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। और इसमें कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यानी इन सब का अगर आप निकालते हैं, क्या इसका निकालते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो जितना भी इसका अंतर आया है उस अंतर से इसमें भाग देंगे, उस अंतर से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भी आएगा ऊपर अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 आया है। 1 का मतलब 1 में एक से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा। तो यानी 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, ठीक है। अब दूसरे वाले में 3/5 में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितने आया है, 2 का आया है। 2 से भाग करिए 6 में कितना आ जाएगा 3, 3 का गुणा करेंगे ऊपर 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे भी अंतर कितना आया है 2 का, यानी 2 से भाग करेंगे इस 6 में तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ वाले में 1 में गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2/5 का अंतर कितना आया है, 3 आया है। इसका मतलब 3 का अगर 3 से आप 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले देखिए सबसे वैल्यू किसकी अधिक आ रही है, 18 की। इसका मतलब कौन सबसे बड़ा होगा, 3/4, यानी ये इसका मान है, ये वाला इसका मान है, ये इसका मान है, और ये इसका मान है। इसका मतलब 18 सबसे अधिक है, तो यानी 3/4 वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी की बात करें तो ये आपका 3 आया है, 3 का मतलब तीसरा नंबर, यानी 1/3 सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये एलसीएम मेथड है, आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।